हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे अकाउंटेंसी एग्जाम में हम लोग स्ट्रेटेजिकली अपना टाइम पे पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 3 स्लॉट्स मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जो मैं लिंक डाल दूंगी रिलेटेड वीडियो में, आप वहाँ देख लीजिएगा। हम लोग स्लॉट नंबर 4 देखने वाले थे कि जैसे ही 11:50 होगा, यू हैव टू कीप अ काउंट ऑन योर टाइम। 11:50 से 12:05 तक, विच इज़ 15 मिनट्स, आप पार्ट ए का 2 क्वेश्चन करने वाले हो, जो 4-4 मार्क का रहता है। 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 रहता है। 21 हमेशा नोट्स टू अकाउंट का क्वेश्चन रहता है, बैलेंस शीट का, विच इज़ फ्रॉम द चैप्टर शेयर्स। उसमें आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, नोट्स टू अकाउंट बना के बैलेंस शीट में पोस्ट करना रहता है, विच इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 22 जो रहता है वो लोन या एग्जीक्यूटर चैप्टर फ्रॉम रिटायरमेंट एंड डेथ का क्वेश्चन रहता है, या फिर वो लोग डिबेंचर्स का जर्नल एंट्री दे सकते हैं। तो ये आपको, अगर आपने ये 12/5 तक ये भी कंप्लीट कर लिया, तो अभी तक आपने 57 मार्क्स कवर कर चुके हो। नेक्स्ट हमारा 6-6 मार्क का क्वेश्चन रहता है, जो हम नेक्स्ट देखते हैं। स्लॉट नंबर 5 में हम देखते हैं 12/5 से आपका स्लॉट स्टार्ट होगा 1:30 तक। ये सबसे बड़ा स्लॉट है। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और 6 मार्क के क्वेश्चन हमेशा बहुत लंबे होते हैं। तो 1 आवर 25 मिनट्स में आपको 23 से 26 तक ये लास्ट में अटेम्प्ट करना, बिकॉज ये करने में अपना टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो होता है वो हमेशा एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता है, जिसमें दोनों ही क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला गया रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो होता है वो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन होता है, तो उसमें भी कभी कभार और आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो या तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोलेंगे या फिर जर्नल एंट्रीज करने बोलेंगे। आई होप अगर जर्नल एंट्रीज बोले तो विच इज़ ईजी, क्योंकि अगर आपको हर पॉइंट्स पे मार्क मिलता है, पर रियलाइजेशन कुछ गलत हुआ तो आपका मार्क्स ज़्यादा कट सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 जो होता है वो शेयर्स के ऊपर में क्वेश्चन होता है, और उसमें और कंपलसरी रहता है। एक क्वेश्चन होगा आपका प्रोराटा के ऊपर में, दूसरा क्वेश्चन आपका इन दिनों देखा जा रहा है कुछ 3-4 सालों से कि केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, जिसमें 6 क्वेश्चंस पूछे गए हुए रहते हैं। तो ये भी सही रहता है अटेम्प्ट करने के लिए। प्रोराटा का क्वेश्चन आप करने जाओगे तो 30-35 मिनट्स चला जाता है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 26 जो होता है वो शेयर्स या डिबेंचर्स के बीच में चूज होता है। हर क्वेश्चन में ऑल द 4 क्वेश्चंस हैव द ऑप्शंस, तो आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट रहता है, इसलिए इट इज़ सजेस्टेड कि आप लास्ट में अटेम्प्ट करो, स्लॉट नंबर 5 में। जैसे ही आपका टाइम 12:05 हो, यू शुड लीव एवरीथिंग एंड स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। एंड पहले जो स्लॉट्स मैंने डिवाइड कर रखे हैं उन स्लॉट्स में आप वैसे ही अटेम्प्ट करो, तो इस तरीके से आप अपना पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। अकाउंटेंसी का पेपर जो रहता है वो हमेशा बड़ा लेंदी रहता है। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।